जय माता दी दोस्तों। माता रानी आप और आपके परिवार को हमेशा खुश और धन से मालामाल रखे। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ शारदीय नवरात्रि के बारे में। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, एवं नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता रानी की पूजा और कलश की स्थापना करते हैं, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। तो दोस्तों, कलश की स्थापना करने का सही समय और शुभ मुहूर्त क्या होगा, किस दिन कौन सी देवी की आराधना की जाएगी, इस बार नवरात्रि कितने दिन की है और इस नवरात्रि में माँ दुर्गा की सवारी क्या है, किस वाहन पर माता रानी धरती पर पधारने वाली है और माता रानी की सवारी का क्या महत्व है। माता दुर्गा की ये सवारी शुभ होगी या अशुभ होगी, इसके अलावा दुर्गा अष्टमी, महानवमी और दशहरा कब है, ये सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक और आपका एक कमेंट हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं। और हाँ, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होता है पितृपक्ष के अगले दिन से। अमावस्या जो होती है उसके अगले दिन से ही प्रतिपदा तिथि से, यानी कि जो सर्वपितृ अमावस्या होती है उसके अगले दिन से, प्रतिपदा तिथि से ही कलश की स्थापना करके शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो जाता है। ये नवरात्रि आती है शरद ऋतु में, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। और एक नवरात्रि चैत्र मास में आती है, उसे कहते हैं चैत्र नवरात्रि। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होती है, जैसे कि आषाढ़ मास में और माघ मास में। हमारे सनातन धर्म में 4 नवरात्रि मानी गई है, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रगट नवरात्रि। इनमें शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के इस पावन एवं पवित्र दिनों में माता रानी के सुंदर 9 रूपों की विधि पूर्वक पूजा आराधना की जाती है। और फिर दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर कन्याओं की पूजा की जाती है और हवन किया जाता है। और इसके बाद इस व्रत का समापन किया जाता है और फिर अगले दिन दशहरा मनाया जाता है। अब बात करेंगे प्रतिपदा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी, और नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि का व्रत हमें कब धारण करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर को शुरू हो रही है और 12 अक्टूबर तक चलेगी। तो देखिए, वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 3 अक्टूबर को सुबह 12:18 पर और समाप्त हो रही है 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन के अनुसार शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होगा 3 अक्टूबर 2024 को और शुभ दिन होगा गुरुवार का। दोस्तों, दिन के आधार पर तय होता है कि माँ दुर्गा की सवारी क्या होगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नवरात्रि के प्रारंभ का दिन अगर गुरुवार होता है तो माता रानी की सवारी पालकी की होती है, यानी कि माता रानी पालकी में सवार होकर आएगी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, जब माँ दुर्गा पालकी में सवार होकर आती है तो इसे शुभ नहीं माना जाता है, जो कि अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि माता का वाहन ये संकेत करता है कि ये देश, समाज, दुनिया, प्रकृति या जीव जंतु और मनुष्य पर इसका क्या प्रभाव होगा। तो दोस्तों, इससे ये संकेत मिलता है कि दुनिया भर में अर्थव्यवस्था में गिरावट देखने को मिल सकती है और देश दुनिया में हिंसा बढ़ने की ओर संकेत हो रहा है। और दुनिया के कुछ इलाकों में महामारी का भी संकेत होने की ओर इशारा होता है और अप्राकृतिक घटनाएं भी दुनिया में कहीं भी हो सकती है। ये सभी संकेत मिल रहे हैं,
माता रानी के पालकी में सवार होकर आने से। दोस्तों, देवी महाभागवत पुराण के एक श्लोक के अनुसार माँ दुर्गा किस सवारी में धरती पर आना क्या संकेत देता है, थोड़ा ध्यान से सुने। श्लोक इस प्रकार है: शशि सूर्य गजारूढ़ा, शनि भौमे तुरंग में, गुरौ शुक्रो च दौलायम, बुद्धे नौका ये प्रकृतिता। अर्थात अगर नवरात्रि की पूजा रविवार और सोमवार से शुरू होती है तो ऐसी स्थिति में माता रानी का वाहन होगा गजा अर्थात हाथी। और यदि मंगलवार या शनिवार से नवरात्रि शुरू हो रही है तो माँ का वाहन होगा घोड़ा। और यदि गुरुवार या शुक्रवार से नवरात्रि शुरू हो रही है तो डोली अर्थात पालकी की सवारी माँ दुर्गा की होगी। तो इस बार भी नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार से है तो माता रानी की सवारी पालकी की होगी। और अगर बुधवार से नवरात्रि की शुरुआत होती है तो माँ दुर्गा नौका पर सवार होकर आती है। तो दोस्तों, अब आपको बता दें कि 3 अक्टूबर 2024 को नवरात्रि का पहला व्रत रखा जाएगा। अब बात करें कि कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, कलश स्थापना 3 अक्टूबर 2024 को हम करेंगे सुबह 6:15 से सुबह 7:22 तक। कलश स्थापना करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त होगा। 1 घंटे 6 मिनट का ये समय आपको प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा दोपहर में भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं, जैसे कि जो अभिजीत मुहूर्त होता है उसमें भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर आप सुबह किसी कारणवश नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है दिन में 11:46 से दोपहर 12:33 तक। इस बीच चाहो तो आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। यानी ये कुल समय आपको प्राप्त हो रहा है 47 मिनट का। और अब जानते हैं कि इस बार नवरात्रि कितने दिन की आपको प्राप्त हो रही है, कौन से दिन आपको महानवमी मनानी है। देखिए, 3 अक्टूबर को पहला दिन होगा नवरात्रि का। इस दिन घट स्थापना आपको करना है और शैलपुत्री माता की पूजा आराधना इस दिन की जाएगी। नवरात्रि का दूसरा दिन होगा 4 अक्टूबर 2024 को, दिन होगा शुक्रवार का। ऐसे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आप करेंगे। और शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन होगा यानी कि तृतीया तिथि 5 अक्टूबर 2024 को। इस दिन आप माता चंद्रघंटा की पूजा करेंगे, जो माता दुर्गा का तीसरा स्वरूप मानी जाती है। शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन होगा 6 अक्टूबर 2024 को और दिन होगा रविवार। इस दिन विनायक चतुर्थी भी है और इस दिन माता रानी माँ भगवती के चौथे स्वरूप यानी कि माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। नवरात्रि की पंचमी तिथि आपको प्राप्त हो रही है 7 अक्टूबर 2024 को। इस दिन आपको स्कंद माता की पूजा आराधना करना है और यह दिन होगा सोमवार का। 8 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन माता कात्यायनी की आराधना करेंगे, जो कि माँ दुर्गा का छठा स्वरूप मानी जाती है। 9 अक्टूबर 2024 को माता कालरात्रि की आराधना की जाएगी और माता कालरात्रि को माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप माना जाता है। 8वां दिन नवरात्रि का अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर 2024 को आपको प्राप्त होगी। इस दिन माता महागौरी की पूजा की जाएगी, जो कि माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप मानी जाती है। तो 10 अक्टूबर 2024 को अष्टमी तिथि है, महाअष्टमी है। और 9वां दिन यानी कि नवमी तिथि जो नवरात्रि का अंतिम दिन होता है 11 अक्टूबर 2024 को है। इस दिन माता सिद्धिदात्री की आराधना की जाएगी, जो कि माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप मानी जाती है। और उनकी पूजा किए बिना संपूर्ण नवरात्रि का संपूर्ण फल हमें कभी भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक विधि विधान से माता दुर्गा की आराधना की जाती है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों से किसी भी प्रकार की आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। कोई भी आपके जीवन में विघ्न हो, बाधा हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी आपके जीवन की समस्या हो, कोई भी कष्ट हो, आपका समस्त प्रकार के कष्ट और दुखों से आपको
मुक्ति मिल जाती है। सिर्फ नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की आराधना करने मात्र से। तो अगर पूरे विधि विधान से माता रानी माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं, माता रानी के शुभ मंत्रों का जाप करते हैं और इन 9 दिनों में सात्विक भोजन और अपने मन मस्तिष्क में विचारों की शुद्धता रखते हैं, तो किसी भी प्रकार की हमारी मनोकामना हो, माँ दुर्गा की कृपा से अवश्य पूर्ण होती है। और अब जानते हैं कि साल 2024 में दशहरा कब है, यानी कि विजयादशमी कब मनाई जाएगी। तो दोस्तों 12 अक्टूबर 2024 को दशहरा मनाया जाएगा, अर्थात विजयादशमी मनाई जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।